डिसिप्लिन होना चाहिए आपकी ट्रेडिंग में, इमोशनल कंट्रोल होना चाहिए आपकी ट्रेडिंग में। अब हर बंदे से आप ये बात सुनते हैं, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर, अगर आपने ट्रेडिंग के कंटेंट को ब्राउज़ करना स्टार्ट किया, एवरीबॉडी टॉक अबाउट दिस कि भाई जब तक आप डिसिप्लिन नहीं होते ना ट्रेडिंग में, तब तक आप मार्केट से पैसा नहीं निकाल सकते। लेकिन ये डिसिप्लिन हुआ कैसे जाए? कौन सी वो ऐसी चीज़ है कि जिसके करने पे एक ट्रेडर को डिसिप्लिन को फोर्स ना करना पड़े, बल्कि उसका वो प्रोसेस ही उसको डिसिप्लिन्ड रखे? जैसे अगर आपको प्रॉप ट्रेडिंग का पता है या फंडेड अकाउंट्स का पता है ना, तो अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं भी है ना, उनके ट्रेडिंग कंडीशंस और रूल्स ऐसे होते हैं कि आपको पैसे बनाने के लिए और उन बनाए हुए पैसों को विड्रॉ करने के लिए आप ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन हो जाते हैं। तो बड़ी एक छोटी सी मैं टेक्निक और छोटी सी चीज़ आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में, और ये लंबी वीडियो नहीं होने वाली, बिकॉज़ ये आगे आने वाले चंद मिनट्स के अंदर ये चीज़ मैंने आपको बतानी है, और ये बड़ी आसान चीज़ है, आपको समझ भी आ जाएगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कि आप ऑटोमेटिकली अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आप डिसिप्लिन्ड हो जाओगे। देखें ना, अब एक बंदा कहता है भाई आप कोई बंदा डिप्रेस्ड है या कोई बंदा सैड है, हैप्पी नहीं है, तो आप जाके उसे दिलासा, आप कहें यार सैड नहीं होना चाहिए, खुश होना चाहिए, डिप्रेस्ड नहीं होना। भाई उसको कुछ बताओ ना, वो क्या करे, उसे कोई काम बताओ, उसे कोई अच्छा यार तुम ट्रैवलिंग पे चले जाओ, तुम बाहर निकल जाओ कुछ। तो एवरीबॉडी टॉक अबाउट दिस कि जी डिसिप्लिन हो इमोशनल, लेकिन क्या करें तो हम डिसिप्लिन हो? तो ये मैं आपको सैटरडे वाला दिन, आपको पता है मैंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी माइंडसेट के लिए रखा हुआ है। वैसे थ्रू आउट द वीक मैं आपके लिए ट्रेडिंग मार्केट्स की, जिन मार्केट्स में आप लोग ट्रेड करते हो, रियल टाइम मार्केट अपडेट लेके आता हूँ, और मैंने यूट्यूब चैनल पे ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट भी आपके लिए बना रखी है, जहाँ पे बिगिनर लेवल पे आपको सिखाया समझाया है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। तो वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है कि आप अपनी वॉच लिस्ट को कम कर दो, ठीक है? अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ना सिर्फ एक मार्केट आप रखो, और उस एक मार्केट के एक चार्ट टाइम फ्रेम को सिर्फ देखो। अब ये बातें वो हैं जो अक्सर मैं आपके साथ पहले भी डिफरेंट वीडियोस में कर चुका हूँ, और बाज़ दोस्त ये भी कमेंट सेक्शन में बोलते हैं अनबे कि तो पहले वाली बात पुरानी। यार मैं हर दफ़ा, देखिए मैं आपको एंटरटेन करने तो यहाँ आता नहीं हूँ, ठीक है, कि हर दफ़ा मैं कोई नई कहानी या नई कोई चीज़ लेके आऊँ। नई चीज़ें और नई बातें ट्रेडिंग में नहीं है, वो कुछ चंद ही चीज़ें और बातें हैं जिनको बार बार एनफोर्स करना है आपने अपने अंदर। वो चंद ही बातें हैं जिनको बार बार मैंने आपको रियलाइज़ करवाना है, डिफरेंट एंगल्स से वही बातें आके करनी है, ख़ासतौर पे व्हेन इट कम्स टू साइकोलॉजी, व्हेन इट कम्स टू माइंडसेट। तो वॉच लिस्ट को आप स्पेसिफिक हो जाओ। जब आपकी वॉच लिस्ट के अंदर एक मार्केट ले, जब हम गोल्ड की बात कर लेते हैं, आप गोल्ड मार्केट को ट्रेड करते हो और आपने कहा अच्छा आपने स्विंग ट्रेडिंग करनी है। स्विंग ट्रेडिंग आपको पता है आवरली से लेके डेली चार्ट टाइम फ्रेम तक, वीकली तक होती है। वीकली तो खैर नहीं, और डेली भी चले आपको चंद दिन बाद कोई जाके ट्रेड में, तो आप लेट्स से आवरली चार्ट सेलेक्ट कर लिया आपने, या 4 आवरली कर लिया। चले आवरली की बात करते हैं, बिकॉज ज़्यादातर मेरे नए ट्रेडर दोस्त जो है ना, उनको होता है कि यार एटलीस्ट हमें डेली बेसिस या हर दूसरे दिन चलो कोई एक आधी ट्रेड मिल जाए, और आवरली चार्ट आपको दिला देता है ट्रेड। तो आवरली आपने सेलेक्ट कर लिया। अब क्या होगा कि आपने, मिसाल के तौर पे मैं अपनी बात करूं, आपने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखी, ठीक है, मेरे से सीखी, किसी और से सीखी, तो आपने 2-3 सेटअप सिग्नल्स हैं जिनको आपने समझ लिया कि अच्छा यार इस तरह की कैंडल की शक्ल, ये कैंडल स्टिक सेटअप सिग्नल अगर फ़लाँ किस्म की मार्केट एनवायरनमेंट में आएगा ना, तो यहाँ पे बाइंग की जा सकती है, फ़लाँ किस्म की मार्केट एनवायरनमेंट में यहाँ पे सेलिंग। तो अब जब फ़लाँ किस्म की मार्केट एनवायरनमेंट और उस एनवायरनमेंट में वो कैंडल की शक्ल जिसको आप सेटअप सिग्नल ट्रेड करते हो वो बनेगा, तो आप एक्ट करोगे। अब चूँकि है ही एक मार्केट, है ही एक चार्ट टाइम फ्रेम, जब तक नहीं बनेगा आप साइडलाइंस पे बैठोगे, ऑटोमेटिकली आप डिसिप्लिन्ड होगे। बात समझ रहे? तो मैंने कहा था ना छोटी सी वीडियो आज की, टोटल बस 2-3 मिनट और बात आपको समझ आ गई, आपको मैसेज मेरा मिल गया। जैसे अब ये देखें ना, मैं अब जल्दी से आपको ये दिखाता हूँ, ये ट्रेडिंग व्यू टर्मिनल आप देख रहे हैं, इस पर आप लेफ्ट साइड राइट साइड पे देखें ना, USD JPY पड़ा हुआ है, गोल्ड पड़ा हुआ है, US 500 पड़ा है, बिटकॉइन पड़ा है, ऑयल पड़ा है, दैट्स इट। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि आपने इन 5 मार्केट्स को ट्रेड करना है। बात समझ रहे? आप ऐसे हो सकता है एक बंदा कहता है मैं गोल्ड मार्केट पे जाऊँगा, गोल्ड का आवरली चार्ट है मेरे लिए, बस USD JPY मार्केट पे मैंने जाना है, मेरे पास इसका आवरली है, ऑयल पे जाना है, बिटकॉइन, और यू लिटरली विल बी सरप्राइज्ड कि आप ये करके देखो, 1 महीना आप करके देखो। ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि आप अगर एक मार्केट के एक चार्ट टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो, तो अगर कोई ट्रेड आपको मिलती है तो आप उस एक ट्रेड के ऊपर 5% अपने ट्रेड अकाउंट का रिस्क दे दो ना, यू आर नॉट गोना डू दैट। बाकी चीज़ें तो फिर साथ साथ है ना, कि मनी मैनेजमेंट आपका अच्छा, रिस्क टू रिवॉर्ड आपका पॉजिटिव होना चाहिए, हाँ, ट्रेड मैनेजमेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन जब आप
स्पेसिफिक्स में चले जाओगे ना, आप नैरो डाउन कर लोगे, ठीक है। पहले तो ऑब्वियसली यूड सेलेक्ट के, अरे चले मैं थोड़ा सा और एग्रेसिव होके आपको बताता हूँ, हालांकि मैं इस चीज़ को बिल्कुल एंडोर्स नहीं करता, बिल्कुल एंडोर्स नहीं करता, ठीक है, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडर हूँ और मैं स्विंग ट्रेडिंग सिखाता हूँ। और जो 3 ट्रेडिंग मॉडल्स हैं, पोजीशन ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे, उसमें इंट्राडे लीस्ट प्रॉफिटेबल मॉडल, लेकिन चलें फिर भी अगर इस फॉर्मूला पे आप इंट्राडे भी करो ना, कि आप कहो यार मैंने गोल्ड मार्केट के 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे काम करना है, अच्छा ठीक है कर लो, सही है। और जो क्योंकि मैं जो आपको प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी सेटअप सिग्नल्स बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, जो थोड़ी देर पहले वो जो आपने ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट अक्सर आप देखते हैं मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, मैं वीडियोस में अपनी वो दिखाता हूँ, फ्री रिसोर्स आपके लिए रखा, उस पर जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं वो 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे भी अप्लाई होती हैं, वो 30 मिनट्स पे भी अप्लाई होती है, आवरली डेली पे भी अप्लाई। तो आप 15 मिनट चलो कर लो, ठीक है, बहुत शौक है आपको भाई, मैंने हर रोज़ एक ट्रेड लंदन सेशन में, एक न्यूयॉर्क में लेनी है, कर लो आप, रूटीन बना लो। अच्छा डेली की मैंने एक ट्रेड लेनी है 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे, अगर प्रॉफिट में गई तब भी मेरा ट्रेडिंग वर्क स्टेशन बंद, अगर लॉस में गई तब भी मेरा ट्रेडिंग वर्क स्टेशन बंद, ऐसे कर। फिर भी आप 1-2 महीने बाद इस रूटीन में आके भी देखोगे कि यार वो कितना फ़ायदा। क्लटर जब होता है ना आपके वर्क स्टेशन के ऊपर, वो क्लटर आपको डिसिप्लिन नहीं देने देता। यानी गोल्ड का चार्ट भी खुला हुआ है, ऑयल का भी खुला हुआ है, बिटकॉइन भी आप अब हर वक्त कोई ना कोई चीज़ आपको, ओए बिटकॉइन में गिर, ओए गोल्ड में गिर, ओए ऑयल मार्केट में गिर, वो क्या होता है कि हर वक्त कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वहाँ समझ रहे, डिसिप्लिन वहाँ नहीं रह सकता। तो ये जो मैं आज सैटरडे मैंने कहा चलें कि ये छोटी सी चीज़, वो ऑब्वियसली माइंडसेट साइकोलॉजी के ऊपर मैंने सैटरडे वाले दिन आपसे बात करनी होती है, जो कि 80% इंग्रेडिएंट होता है किसी ट्रेडर की ट्रेडिंग सक्सेस का। तो वॉच लिस्ट को छोटा करें आप। आई हैव सीन पीपल बहुत मार्केट्स में, बिटकॉइन में भी कर रहे हैं वो, गोल्ड में, हर फन मॉल है, सब कुछ जानते हैं वो, दे नो एवरीथिंग, ठीक है। हाँ, ये जो आपने अगर एक स्ट्रैटेजी सीखी है वो डिफरेंट मार्केट्स के ऊपर सेम तरीके से हल्की फुल्की ट्वीकिंग के बाद अप्लाई डिप्लॉय होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी वॉच लिस्ट को आप बिल्कुल इतना 2 मार्केट्स कर लो, ठीक है, 2 से ऊपर नहीं जाना, ठीक है। आइडियली तो चलो एक मार्केट एक चार्ट टाइम फ्रेम है, हाँ इसमें ऑब्वियसली ट्रेड की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, कि आपकी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, लेकिन क्या है कि जितनी ट्रेड्स मिलेंगी आप उनको वेट करके वो ट्रेड्स आपको मिलेंगी, अच्छे तरीके से उनको क्वालिटी तरीके से कन्विक्शन के साथ आप उनको लेके चलोगे। और फिर मैं कहूँगा कि आवरली चार्ट या आवरली से ऊपर वाले जो टाइम फ्रेम्स हैं वहाँ पे नॉइस कम होती है, वहाँ पे आपको हायर द टाइम फ्रेम यू नो गुड इट इज़ फॉर योर ट्रेडिंग, जितना आप उसको, तो आवरली 4 आवरलीज बड़ा बेस्ट कॉम्बिनेशन है अगर इसके साथ आप करते हैं स्विंग ट्रेडिंग में, यू नो स्लो पेस के ऊपर, लो फ्रीक्वेंसी ट्रेड। एट द एंड ऑफ द डे मकसद हमारा ये होता है एक पॉजिटिव रिटर्न अपने ट्रेड अकाउंट पे मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस और फिर ईयरली बेसिस पे पोस्ट करना। तो डजंट मैटर नंबर ऑफ ट्रेड्स कितनी हम ले रहे हैं उस साल में या उस महीने में। आई होप ये छोटा सा मैसेज आप तक पहुंच गया, आपको बात की समझ आ गई। अगर ऐसे ही वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आपने ज़रूर देना है, मुझे बताना है आप कितनी मार्केट्स को ट्रेड करते हो और कितने टाइम फ्रेम्स के ऊपर आप काम करते हो, कितने सेशंस में आप काम करते हो। और फिर हाँ ये वाली बात भी, सेशन एक सेलेक्ट कर लो, न्यूयॉर्क में फ्री हो, लंदन में फ्री हो, खैर इसके ऊपर फिर नेक्स्ट वीकेंड पे बात करेंगे कौन से सेशन के अंदर अच्छी ट्रेड ज़्यादा पॉसिबल पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं। तो वीडियो के कमेंट डिस्क्रिप्शन में बहुत से यूजफुल लिंक्स दिए हैं, मेरी प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक दिया, अक्सर लोग पूछते हैं उनमें अकाउंट कहाँ पे, ब्रोकरेज अकाउंट कहाँ पे ओपन करें, तो अपनी रिसर्च करें, बहुत अच्छे ब्रोकर्स हैं। मेरी कॉल पे जाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप एक ही ट्रेडिंग वॉलेट से डिफरेंट मार्केट्स में एक ही टाइम पे ट्रेड कर सकते हो, फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स। और मेरी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और डिस्काउंट कोड्स दिए हैं जहाँ से आप फंडेड अकाउंट ले सकते हो, और डिस्काउंट कोड्स को यूज़ करके आपको डिस्काउंट मिलते हैं। और हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का जॉइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyadon.com पे दिया हुआ है, वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में। ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।